मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने के बाद पत्नी द्वारा पति और उसके परिजनों पर अक्सर जो केस दर्ज करवाया जाता है उनमें से एक है डोमेस्टिक वायलेंस अर्थात घरेलू हिंसा का केस। और आज के दिन लगभग हर दूसरा व्यक्ति इस केस में कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, चाहे वो केस करने वाली लड़की हो या फिर जिस पर केस किया गया है वो व्यक्ति हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है और कोर्ट में फ़ाइल करने का प्रोसीजर क्या है। इसकी प्रोसीडिंग स्टेजेस से लेकर फाइनल जजमेंट तक सभी बातें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि यह वीडियो अन्य ज़रूरतमंद लोगों तक भी पहुंच सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोर्ट रूम में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसका कि पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा। कोई महिला जो किसी भी पारिवारिक रिश्ते में है, चाहे वह रिश्ता पति पत्नी का हो, बहू का सास ससुर से हो, देवर जेठ ननंद से हो, माँ का बहू बेटे से हो या फिर बहन का भाई से पिता से हो, ऐसे रिश्ते जो एक महिला के अपने पैतृक परिवार में हों या विवाह के उपरांत अपने ससुराल में हों, ऐसे सभी रिश्ते इस एक्ट में कवर होते हैं। और इस प्रकार के रिश्तों में जब किसी महिला पर अत्याचार होता है या उसका शोषण किया जाता है तो उसकी सुरक्षा दिलवाने के लिए यह घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बनाया गया है। और यहाँ हिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा से नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक दुरुपयोग से भी है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसीजर की। जब किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस जैसी घटना होती है तो उस महिला द्वारा प्रोटेक्शन ऑफिसर को कंप्लेंट दी जा सकती है या फिर सीधे तौर पर इलाका मजिस्ट्रेट को भी यह कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। अच्छा यह रहेगा कि यह कंप्लेंट एडवोकेट की सहायता से तैयार करवाई जाए और उसके बाद ही कोर्ट में फाइल की जानी चाहिए। कंप्लेंट इस एक्ट के सेक्शन 12 के अंतर्गत फाइल की जाती है, जिसमें फैक्ट के साथ साथ रिलीफ भी मांगा जाता है, जैसे कि चाइल्ड कस्टडी, प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, राइट टू रेजिडेंस, मैंडेटरी रिलीफ इत्यादि। अब सेकंड स्टेज है कंप्लेंट के फाइल हो जाने के बाद की। कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हो जाने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा प्रोटेक्शन ऑफिसर से DIR रिपोर्ट अर्थात डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मंगवाई जाती है। और अगर कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को ना देकर सीधा प्रोटेक्शन ऑफिसर को दी गई है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर दोनों पक्षों को अपने समक्ष बुलाकर सभी की स्टेटमेंट नोट करेगा और DIR रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट के बेस पर केस तैयार करके मजिस्ट्रेट के पास सबमिट की जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफिसर जब आपको बुलाता है तो आपको घबराने और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको सिर्फ स्टेटमेंट के लिए बुलाएगा। कुछ लोगों को डर होता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर बुलाएगा तो हमें अरेस्ट कर लेगा, जबकि ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कि आपको अरेस्ट किया जाए या फिर आपको अपनी ज़मानत लेनी पड़े। इसलिए जब प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको बुलाए तो आप निश्चिंत और बेखौफ होकर जाएं और स्टेटमेंट में अपने डिफेंस की सभी बातें नोट करवाएं। यहाँ आप दो बातें अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिससे आपकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी और आपका टाइम भी बचेगा। एक तो DIR रिपोर्ट दोनों ही सूरतों में तैयार होगी, चाहे आप पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाएं या पहले कोर्ट में मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल करें। दूसरा, आपका केस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा ही जाएगा। आगे की प्रोसीडिंग लास्ट तक कोर्ट में ही चलेगी। DIR रिपोर्ट सबमिट हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है समनिंग की। समनिंग उन सभी व्यक्तियों को की जाएगी जिनके खिलाफ यह कंप्लेंट की गई है और मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए इस सम्मन में यह बताया जाएगा कि फ़लाना फ़लाना महिला ने फ़लाना फ़लाना मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 के अंतर्गत यह कंप्लेंट फाइल की है
और आपको समन में दी गई डेट पर कोर्ट में उपस्थित होना है। कोर्ट में आप स्वयं भी उपस्थित हो सकते हैं या फिर अपने वकील के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ आप एक बात को ध्यान में रखिएगा, यदि आप समन के बाद दी गई डेट पर कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो कोर्ट आपको एक्स पार्टी करके कोर्ट प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगा और अंत में आपके अगेंस्ट ही जजमेंट किया जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेज है रिप्लाई की। जिन व्यक्तियों के खिलाफ़ यह कंप्लेंट दी गई है उनको कोर्ट में उपस्थित होने के बाद इस कंप्लेंट का रिप्लाई या जवाब दावा देना होता है। यह रिप्लाई आप अपने वकील की सहायता से कंप्लेंट को अच्छी तरह पढ़कर तैयार करवाएं और रिप्लाई में अपने डिफेंस की सभी बातें लिखवाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ रिप्लाई की स्टेज तक ही बताऊंगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में रिप्लाई के बाद और क्या क्या स्टेज आती हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस एक्ट में क्या क्या डायरेक्शन दी गई हैं, मेल के पक्ष की क्या क्या है और फीमेल के पक्ष में क्या है, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर सभी बातें इसी वीडियो में डिस्कस करने लगा तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की जानकारी के साथ। नमस्कार।